होगी। पर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले ये अपील यहाँ से जरूर करना चाहता हूँ कि अब सीपीएम राष्ट्रीय कमेटी की जिम्मेवारी है कि जो आक्रोश है, जनता में जो आक्रोश है, इस आक्रोश को जन संघर्ष के अंदर बदलना है। जन संघर्ष के माध्यम से इन नीतियों को बदलना है। ये काम हमारे ऊपर जनता ने लादा है कि जन आक्रोश को जन संघर्ष के अंदर बदलना। दोस्तों, तमाम मुद्दे आप लोगों के बीच जत्थे ने बड़े बखूबी रखे हैं। दरअसल हमें अभी मैं आते हुए यही सोच रहा था कि मेरे को लगता है शायद पहली बार एक ऐसा जत्था, एक ऐसा अभियान, एक रैली हम कर रहे हैं जहां पर हम कोई मांग नहीं सरकार से कर रहे। हम क्या मांग रहे हैं? हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि मेरी देश की जनता ने जो पिछले 75 साल के अंदर अर्जित किया था, ये जो लुटेरी सरकार है उसको लूटना चाहती है, वो लूट हम नहीं होने देंगे। इस बात को लेकर हमने ये जत्था निकाला था। और वो है क्या? हम सीपीआईएम के लोग हैं, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। ये लेबर कोड आम लोगों के लिए आम बात होगी, बिजली आम लोगों के लिए आम बात होगी, ये मनरेगा को खत्म करना आम लोगों के लिए शायद आम बात होगी, लेकिन हमें समझना पड़ेगा ये एक बहुत बड़ा हमला है जो देश के अंदर उत्पादन करता है। वो मजदूर, खेत मजदूर, किसान जो अपने श्रम से उत्पादन करता है, उसमें मूल्य वृद्धि करता है, संपत्ति का उत्पादन करता है, उनके ऊपर हमला है। और क्यों है? क्योंकि अभी तक जो देश में कॉर्पोरेट मुनाफा कमाते थे, उस मुनाफे के अंदर जो बढ़ोतरी होनी थी एक स्तर के यहाँ पर वो रुक गई है। अब पहले से जो नियम कानून थे, हमारे हक थे, वो उसके सामने अड़चन बन रहे थे, रुकावट बन रहे थे। और अब इस सरकार ने अगले चरण के अंदर, अगले चरण का मतलब है शोषण के अगले चरण के अंदर वो जाना चाहते थे। इसलिए ये तमाम जो हमारे कानून बने थे, नए कानून नहीं बनाए, पहले से जो कानून बने थे उनको खत्म किया है। यहां बोल रहे थे ये जो 8 घंटे का काम है, ये किसी की मर्जी से नहीं मिला ना, ये तो अर्जित किया। पूरे दुनिया के अंदर एक समय था जब इंसान को गुलाम की तरह लेकर जाते थे एक देश से दूसरे देश के अंदर। हम सेनेगल के अंदर गए थे, वहां पर एक लॉन्च पैड है, एक जगह है जहां छोटे छोटे कमरे बने थे, वहां पे पूरे अफ्रीका से लोग जो गुलाम थे उनको रखा जाता था और एक शिप में डाल के वहां पे भेजा जाता था। वो भी समय था, कोई अधिकार नहीं, अपने जीवन के ऊपर भी अधिकार नहीं, बेचा जाता था। लंबे आंदोलनों के बाद 8 घंटे के काम का हमने अधिकार लिया और वो सीधा जुड़ता है मुनाफे से। 8 घंटे का काम, न्यूनतम वेतन। हालांकि हम जानते हैं ये जो न्यूनतम वेतन है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा छलावा है। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा शोषण तो वही है कि जो मजदूर मजदूरी करता है उसकी मजदूरी कभी उसको मिलती नहीं है। ये जो सरकार की न्यूनतम वेतन घोषित करती है उसमें भी शोषण होता है। दुनिया का सबसे बड़ा शोषण, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वही है। पर फिर भी हमारे पास न्यूनतम वेतन था। अगर 8 घंटे का काम होगा, न्यूनतम वेतन होगा तो मुनाफा कम होगा। ये होटल मजदूर बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, अभी यहाँ आईजीएमसी के मजदूर बैठे हैं वो भी जानते हैं। अगर काम के घंटे 10 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, न्यूनतम वेतन कम हो जाएगा, सीधा मुनाफा बढ़ जाएगा। इसलिए क्या करते थे? अगर ये लागू नहीं होता था, हमारे पास हक था, यूनियन बांधते थे, हड़ताल करते थे। ये बता रहे थे ट्रम्प साहब को, मोदी साहब के सामने कि मजदूर बहुत दिक्कत करते हैं, हड़ताल करते हैं, इसलिए तमाम जो श्रम कानून थे वो खत्म और तथाकथित 4 लेबर कोड जो मजदूरों के लिए नहीं है। सही बोला कि मजदूरों के गले में लेबर कोड का फंदा है और उसकी लगाम कारपोरेट के हाथ में है, कितना खून उसको चूसेगा। ये हमला है मजदूर वर्ग के ऊपर। हम सीपीआईएम इसको इस तरह से देखते हैं। शहर में तो काम अभी मिल नहीं रहा, सरकारी नौकरी है नहीं, बोला गांव के अंदर जाएंगे। गांव के अंदर एक ही काम था, कृषि के अंदर पहले से संकट है, जो कृषि के अंदर लागत है वो भी उसको वापस नहीं मिल रही। एमएसपी की तो केवल एक
चलावा रह गया है, जो सरकार बोलती है उसमें एमएसपी के नाम पे कुछ है नहीं। उसमें भी जो एमएसपी घोषित करते हैं वो स्वामीनाथन से कम है, वो भी मिलता नहीं है। राकेश सिंह उसके ऊपर बोलेंगे, पर जब पैदावार हो जाती है मार्केट के अंदर वो नहीं जाता, वहां पे जो आपका कॉर्पोरेट है बड़ा, उसके साथ हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक चीज हमारे पास थी, खाद बाहर की थी, पेस्टिसाइड बाहर का था, लेकिन बीज अपना था। अपना बीज बोते थे। देश के अंदर 100 में से 80 किसान अभी भी अपना बीज रिसाइकिल करते हैं, उपयोग करते हैं, उसी को द्वारा यूज करते हैं। ये एक बहुत बड़ा व्यापार नजर आता है ट्रम्प साहब को, और इसलिए बीज विधेयक लाए कि मेरा बीज का हक भी चला गया, मैं अपना भी बीज उपयोग करूंगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, दूसरे को दूंगा तो केस हो जाएगा। इसके ऊपर भी उनका हमला, वहां भी काम नहीं है। मैं तो खेत मजदूरों में काम करता हूँ, कृषि में काम बिल्कुल खत्म हो गया। काम क्या था? मनरेगा। और जब मैं ये बोलता हूँ, मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाता हूँ कि फक्र महसूस करना चाहिए हमें कि वो मनरेगा काम का हक तब आया जब इस लाल झंडे की ताकत संसद के अंदर मजबूत हुई। हमने बोला कि हमें मंत्रालय नहीं चाहिए, अगर सरकार चलानी है हम बाहर से समर्थन देंगे, ये काम होंगे। उनमें इस मनरेगा था और वो मनरेगा लाया। वो किसी की दया पे नहीं था, वो हक था। और हक होने के पीछे कारण क्या था? जितनी मांग इतना पैसा, जितनी हम मांग करेंगे काम की, इतना पैसा दिल्ली से देना पड़ेगा। अब जो आया है मनरेगा को खत्म कर दिया, ग्राम जी लाए हैं, और उसके अंदर ये जो कार्डिनल प्रिंसिपल था कि मांग के अनुसार पैसा, उसको खत्म कर दिया। अब दिल्ली से नॉर्मेटिव बजट आएगा, जितना वो बजट देंगे उसके अनुसार हमें काम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये एक बड़ा हमला पूरे देश की मेहनत कश के ऊपर है। और ऊपर से ये जो बिजली का निजीकरण है, अभी पहले समस्या थी कि बिजली आती नहीं थी, बिजली का कट लगता था। अभी हम ये बोल रहे हैं कि बिजली रहेगी, बिजली रहेगी, पर जब बटन ऑन किया करेंगे तो उंगली कांपा करेगी कि बटन ऑन करे कि ना करे, क्योंकि जैसे ही बटन ऑन करेंगे वो बिजली का रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसकी कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी। तय करना पड़ेगा कि रात को बच्चे की पढ़ाई के लिए बिजली यूज करें कि खाना बनाते हुए बिजली उपयोग करें, क्योंकि इसके अंदर बाकी चीजों के अलावा पूरा निजीकरण है। सब्सिडी खत्म, 125 यूनिट खत्म। पर क्या खतरनाक है कि शाम को जब पीक आवर्स होंगे तब रेट बढ़ जाएगा, और रात को जब सोना है तब कम हो जाएगा। दरअसल है क्या? आगे खत्म करने से पहले ये मुनाफे की लड़ाई है, और जब मुनाफा की लड़ाई है तब इंसानी जीवन की कीमत नहीं होती, ये कीमत केवल मुनाफे की होती है। तब देश नहीं, देश की सीमाओं से भी बाहर चले जाते हैं। जो पिछले दिनों में हम चर्चा कर रहे हैं कि वो अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील की है। अब क्या ट्रेड डील है वो हमारे संसद को पता नहीं है, अभी भी चल रहा है, उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई है, उनको पता नहीं है। संसद छोटा हो गया, ये एक्स जिसको पहले ट्विटर बोलते थे वो बड़ा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप वहां से ट्वीट कर रहा है, हमारे मंत्री बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमने कोई अभी नहीं, कृषि उसमें नहीं है। वो आइटम्स बता रहे हैं कि ये 1 2 3 4 कृषि से जुड़ी हुई चीजें अमेरिका से भारत में आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि वहां का किसान जो कॉर्पोरेट किसान है, पूंजीपति किसान है, जिसको सरकार से लाखों डॉलर रुपए की सब्सिडी मिलती है, वो उत्पादन करेगा और बल्क में भारत में आएगा। गेहूं आएगा, चावल आएंगे, कपास आएगी, सोयाबीन आएगी, और मेरे देश का किसान तो ये बोला कि पूरी की पूरी सब्सिडी खत्म, उसके साथ कंपटीशन होगा और वो मारा जाएगा। पहले से संकट के अंदर जो कृषि है उसके लिए ये डेथ वारंट है। और साथ में शर्त क्या रखी? ये जत्थे वाले बोल रहे थे, शुरू क्या था, किसी जमाने की बात है, वे किसी जमाने की बात है। किसी जमाने की बात थी कि विक्टोरिया ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में, व्यापार किया, व्यापार करने के बाद राज किया, और अंग्रेज तय करते थे भारत में क्या होना है कि नहीं होना है। अब लगता है ये इसी जमाने की बात है, क्योंकि भारत में हम कहां से खरीदारी करेंगे, तेल कहां से खरीदेंगे, वो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तय कर रहा है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, और अब हमें मोहलत दे रहे हैं। हमारे
प्रधानमंत्री जो अपने आप को बहुत मजबूत बोलते हैं, जो राष्ट्र के प्रेम के नाम के ऊपर, शब्दम राष्ट्र प्रेम के नाम के ऊपर पूरी अपनी राजनीति करते हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि 30 दिन के लिए आप तेल खरीद सकते हैं। ये नया रूप है साम्राज्यवाद का, जो ये बताता है कि पूंजीवाद अपने आप में संकट की व्यवस्था है और उसे युद्ध चाहिए, मानवता के खिलाफ युद्ध चाहिए। जो युद्ध ईरान के अंदर चल रहा है, जहां पर अमेरिका की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, वहां पर वो बमबारी कर रहा है बड़ी मजबूती के साथ। ईरान की जनता उसका मुकाबला कर रही है, वहां पर फिलिस्तीन की जनता मुकाबला कर रही है। हम इस जत्थे के माध्यम से उनके साथ भी खड़े होते हैं। ये साम्राज्यवाद एक इंसान का नहीं, एक देश का नहीं, पूरी मानवता का दुश्मन है। हम हर जगह उनके खिलाफ लड़े।